नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं रिजल्ट गुरु के प्लेटफॉर्म पे। बेटा हम यहां पे लेके आए हैं जो केवीएस की वैकेंसी आपकी आ गई है, केवीएस से रिलेटेड, केवीएस पीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी सारी डिटेल्ड हैं वो सारी डिटेल्ड बातें जो हम यहां पे आपके साथ करेंगे। वैसे आप लोग सबको पता है कि मैं पंकज आप लोगों के लिए लेके आता हूं पीजीटी कॉमर्स की क्लासेस के लिए। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं कि सर पीजीटी कॉमर्स में हम क्या क्या ऐसा काम करें जिससे हमारी तैयारी, हमें जो वो एक सीट चाहिए वो एक सीट हमें मिल जाए। हमें ऐसा क्या क्या काम करना है, कैसे सिलेबस करना है, ये सारी बातें हमें साथ में बताओ। देखो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में एक चीज क्लियर होना चाहिए, जो ब्लूप्रिंट है, जो एग्जाम का जो ब्लूप्रिंट है, मतलब जो सिलेबस है वो दिमाग में क्लियर होना चाहिए। आपके पूरे सिलेबस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट्स को कहते हैं अकाउंटेंसी। हाँ जी, पहले पार्ट्स को जो हम कहें उसको कहते हैं अकाउंटेंसी और दूसरे पार्ट को हम कहते हैं बिजनेस स्टडीज। ठीक है, तो दो पार्ट्स आपको दिख रहा है, एक अकाउंटेंसी, दूसरा बिजनेस स्टडीज। अकाउंटेंसी में अगर हम सिलेबस में इंक्लूड करें तो सर यहां पे जो भी आपकी 11th-12th की क्वेश्चंस है, 11th-12th का जो भी सिलेबस है वो पूरा इन डेप्थ आपको स्टडी करना है। साथ साथ जो कॉन्सेप्ट है ग्रेजुएशन लेवल्स पे एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे, ये सारा कुछ हमें देखना है। थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि सर ये सिलेबस में अकाउंटिंग के अंदर हमें क्या क्या चीजें देखनी है। सबसे पहले सर इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन में क्या क्या आएगा? कंसेप्ट्स, कन्वेंशंस, मीनिंग, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशंस, ठीक है जी, ऑब्जेक्टिव, एडवांटेज, लिमिटेशन, टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, information, use of accounting information and their needs, qualitative characteristics of accounting informations, role of accounting business. These are introductory part. बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है ना, एक्सपेंसेस क्या है, करंट एसेट्स क्या है, नॉन करंट एसेट्स क्या है, इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, सेल्स, ये सारे अकाउंटिंग टर्म्स जो है सेकंड पार्ट्स में आते हैं। सर अकाउंटिंग के सेकंड पार्ट्स में आते हैं। आइए थर्ड में क्या आता है? थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग। थ्योरी बेस्ड अकाउंटिंग में सबसे पहला चीज आएगा सर गैप। ठीक है जी, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का कॉन्सेप्ट्स क्या कहता है, कौन सा कॉन्सेप्ट्स है, कौन सा कन्वेंशंस है, गैप कैसे बना, नहीं बना, कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स करने हैं, कन्वेंशंस करने हैं, ये सब कुछ करना है। उसके बाद आता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस। ठीक है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या है और एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस क्या है वो आता है। फिर आता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, कैरेक्टराइज एंड एडवांटेज। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एडवांटेज क्या है, ये सब कुछ आता है। फिर आता है नेक्स्ट पार्ट में रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग में आपका वाउचर्स, जर्नल एंट्रीज है ना, कैश बुक, ये सब कुछ जो है वो रिकॉर्डिंग के अंदर आ जाता है। तो जनरल कह लो, लेजर कह लो, वाउचर्स कह लो, राइट, ये सब कुछ रिकॉर्डिंग के अंदर आपको यहां पे देखने को मिलता है। नेक्स्ट पार्ट है आपका बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट करना है, द नीड प्रिपरेशन ऑफ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये हो गया। नेक्स्ट पार्ट है डेप्रिसिएशन, प्रोविजन एंड रिजर्व, कि सर डेप्रिसिएशन क्या है, कितने मेथड्स है, प्रोविजंस क्या है, रिजर्व्स क्या है, कौन कौन से मेथड लगते हैं, नहीं लगते हैं, ये सारी चीजें जो है इसमें हम देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा डिफरेंस, वही डेप्रिसिएशन का है, एसएलएम और डब्ल्यूडीबी का डिफरेंस है, चार्जिंग डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन पे है। चलिए नेक्स्ट है ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में पहले तो आइडेंटिफिकेशन करना कि सर वो एरर कौन सा है, वेदर इट इज प्रिंसिपल एरर, क्लैरिकल एरर, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशंस। ठीक है, सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना, फिर उनको रेक्टिफाई करना, राइट। ये सारी चीजें हम यहां पे सीखते हैं। फिर हम बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। जब हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करते हैं तो हम अपने एक्सपेंस को अलग अलग डिवाइड पार्ट में बांटते हैं, वेदर इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हम उसमें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है जी, उसके अंदर हम क्या क्या बनाएंगे? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट। ठीक है जी, एडजस्टमेंट एंट्री भी समझेंगे कि एडजस्टमेंट कैसे होगा, नहीं होगा। प्रिपरेशन ऑफ ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, मतलब हमारा 11th वाला पूरा पोर्शन खत्म हो गया। 12th वाले पोर्शन पे आते हैं। सर पार्टनरशिप अकाउंटिंग, मतलब पार्टनरशिप में क्या क्या आ जाएगा? सर एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या डीजो हो, है ना, ये सारा कुछ जो है इसके अंदर आपको दिखेगा। प्लस
पार्टनरशिप एक्ट 1932 के डीड्स, इसमें क्या क्या चीजें हैं, उस मतलब थ्योरी वाला पोर्शन, वो वाला पोर्शन भी आपको अच्छे से करना है। पार्टनर्स के राइट्स, पार्टनर्स के ड्यूटीज भी आपको साथ साथ देखने पड़ेंगे। एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, ठीक है जी। और नेक्स्ट में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होगा। डिसोल्यूशन में आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, जो आप 12th में पढ़ते हैं ना, रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पे कंपनी इंसॉल्वेंसी का भी साथ साथ हम बात करते हैं, पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी की बात करते हैं, ठीक है। इसमें हम जो है थोड़ा सा गार्नर वर्सेस मोरे रूल भी देखते हैं, थोड़ा सा आगे चल के हम काम तक वहां तक करके आते हैं। फिर हम बात करते हैं शेयर्स की, मतलब हमारा कंपनी वाला चैप्टर स्टार्ट हो गया। जब कंपनी में देखते हैं तो सबसे पहले शेयर्स, कितने तरीके का शेयर्स होता है, कंपनी कैसे होता है, उनके कौन कौन से स्टेज है इनकॉर्पोरेशंस के, वो सारे फीचर्स क्या क्या हैं, शेयर्स कैसे होंगे, कौन कौन से होंगे, क्या राइट्स होते हैं शेयर होल्डर्स के, नहीं होते हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, फॉरफीचर, रिजर्व्स, कैपिटल रिजर्व्स कैलकुलेशंस, ये सारी चीजें हमें शेयर्स में देखने को मिलेगा। चले, शेयर्स जैसे ही हम बात करते हैं, शेयर्स में सब कुछ, इसके अंदर एक और चीज देखो, जो प्राइवेट प्लेसमेंट अभी हम 12th में नहीं पढ़ रहे, लेकिन हमारे टाइम पे ये होता था, स्टॉक, ESOP है ना, स्वेट इक्विटी शेयर्स, ये सारी चीजें भी आपको साथ साथ देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद आता है डिवेंचर वाला पोर्शन। डिवेंचर में इशू ऑफ डिवेंचर और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर दोनों पार्ट करना है, इशू भी करना है और रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर भी साथ साथ हमें करना है, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में कॉमन साइज बैलेंस शीट, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हेड, सब हेड, ठीक है, कौन से किसके अंदर आता है, नहीं आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर आपके जो अकाउंटिंग रेशियो है, वो सारे रेशियोज आपको कवर अप करने हैं, अकाउंटिंग रेशियो करने हैं, उसके लिमिटेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिमिटेशंस क्या है, ये सारी चीजें भी आपको साथ साथ उसमें देखने पड़ेंगे। ये सारे रेशियोज हैं लिक्विडिटी के बेसिस पे, है ना, सॉल्वेंसी के बेसिस पे, एक्टिविटी के बेसिस पे, टर्नओवर के बेसिस पे और प्रॉफिट के बेसिस पे, ये सारे रेशियो हमें करने हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट दैट मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ये पूरा हमें कवर करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक कवर करने के बाद हम आते हैं, अब यहां पे आते हैं सर पीजीटी जो हम बात कर रहे हैं, जो कि बिजनेस स्टडीज वाला पार्ट, सेकंड पार्ट। बिजनेस स्टडीज वाला पार्ट्स में अगर हम जाते हैं तो बिजनेस स्टडीज में हमें क्या क्या चीजें कवर अप करनी पड़ेगी। बिजनेस स्टडीज में जो भी एनसीईआरटी के सिलेबस है, सीबीएसई के सिलेबस है, बुक्स में 11th 12th में, हाउएवर क्वेश्चंस टेस्टिंग डेप्थ, अंडरस्टैंडिंग एप्लीकेशंस ऑफ द कॉन्सेप्ट्स ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट लेवल। तो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल तक का कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर साथ साथ हमको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने बताया सर, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ बिजनेस, ये सारी चीजें, इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, ठीक है ना। उसके बाद बिजनेस मीनिंग्स, अगर हम बेसिकली अगर बिजनेस वाले पार्ट्स को बांटना चाहें तो 5-6 पार्ट्स में बिजनेस को हम बांट सकते हैं। पहला, जो वो बिजनेस स्टडीज जो हमने 11th 12th में पढ़ा। दूसरा, इंटरनेशनल बिजनेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, बिजनेस एनवायरनमेंट। चौथा, मार्केटिंग। पांचवा, आप कह सकते हो थोड़ा थोड़ा एचआर को हम इंक्लूड कर सकते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को इंक्लूड कर सकते हैं, राइट। ये सब कुछ अगर हम देखेंगे तो ये हमारा बिजनेस का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा कि हाँ सर, यहां तक हमारा जो है पूरा बिजनेस, कम्युनिकेशन और लास्ट में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है जी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट तक हमारा जो है पूरा बिजनेस का हमारा पोर्शन जो है, इमर्जिंग मोड ऑफ बिजनेस, ये 11th वाला पोर्शन है। तो बिजनेस स्टडीज सब कुछ हो गया। एथिक्स वाला, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने बताया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एथिक्स, ये वाला सारा पोर्शन कंप्लीट करने के बाद अब हम बात करते हैं कि हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, हम ऐसा क्या क्या काम करेंगे जिससे हमारा जो एक सीट है वो पक्का हो पाए। सबसे पहला काम जो सब कोई कराता है, कॉन्सेप्ट्स पे काम करेंगे, है ना, इन डेप्थ कॉन्सेप्ट, जिससे आप किसी भी तरीके का एमसीक्यू पढ़ने के बाद ऐसा ना लगे कि ये वाला क्वेश्चंस तो हमने पढ़ा ही नहीं, ठीक है। दूसरा, सर टॉपिक वाइज एमसीक्यू, है ना, जो टॉपिक हम करेंगे उसके साथ साथ उसका एमसीक्यू भी करेंगे। तीसरा पॉइंट हम क्या करेंगे सर, तीसरा पॉइंट हम करेंगे जो हम रिवीजन नोट्स बनाएंगे।
जिसको हम रेकनर का नाम दे सकते हैं, रिवीजन नोट्स कह लो या फिर हम उसको रेकनर का नाम दे सकते हैं। सर कॉन्सेप्ट पढ़ा, पूरी कॉन्सेप्ट्स लिखा है, बनाया है, हम उसको रिवीजन नहीं कर सकते, हमें रिवीजन नोट्स भी साथ साथ चाहिए, जिससे हम एक बार में एक दिन में पूरे अकाउंट्स को, पूरे बिजनेस स्टडीज को रिवीजन कर सकते हैं। अगर हमारे पास हफ्ते दिन का टाइम है तो हम पूरे अकाउंट्स, पूरे बिजनेस स्टडीज एक बार से पूरा रिवीजन कर ले, पूरा एमसीक्यू कर ले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर ले, कुछ ऐसा कुछ रिवीजन नोट्स होना चाहिए। ठीक है जी। चौथा, जो PYQs हैं उस पे काम करना है। पांचवा, सर जो टेस्ट होंगे उनको आपको देना है, ताकि आप अगर ये पूरे 5 काम अगर साथ साथ हमारे क्लास के साथ साथ करते हो तो KVS की एक वो जो वैकेंसी है आपके लिए जरूर है। ठीक है जी। चाहे वो नंबर ऑफ पोस्ट 750 रहे, 650 रहे, 850 रहे, 550 रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो एक वैकेंसी आपकी होगी। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं क्लास में।